जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी भजन करने से क्या लाभ है? पूज्य बाबा कहते हैं, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, भजन न करने से क्या हानि है? महाराज जी कहते हैं, भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखियां हैं, ऐसी भावना को दूर करने के लिए भी भजन करना आवश्यक है। अगला प्रश्न, महाराज जी संसार में बहुत पाप होने लगा है। तो महाराज जी उत्तर देते हैं, भैया जो भगवान करेंगे वही होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? जिसने इस संसार को बनाया है वह स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम्हें तो अपने भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? महाराज जी उत्तर देते हैं, जिससे वृत्ति भगवान में लग जाती हो वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान, इन सभी से वृत्ति भगवान में लगती है, अतः ये सभी समान हैं। साधक का अगला प्रश्न, भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? महाराज जी कहते हैं, वैदी या गौणी भक्ति वाले को तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना उचित है। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने से क्रम को वैदी भक्ति कहते हैं तथा अनुरागात्मिका भक्ति वह है जब भजन किए बिना रहा ही न जाए। इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। साधक का प्रश्न, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? महाराज जी कहते हैं, वह मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभ जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें वह अरे कंकड़ कूटो, मजदूरों को बुलाओ, ऐसा ही कहता रहा। उसे भगवान नाम लेने को कहा गया, परंतु वह ले न सका। इसी से कहते हैं सदा तद्भाव भाविता। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक भगवान का प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। अगला प्रश्न, सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता? उत्तर, वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति का होना, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। साधक का प्रश्न, भजन नहीं बनता महाराज जी। उत्तर, इसलिए नहीं बनता कि भजन में आसक्ति नहीं है। प्रश्न, भजन में आसक्ति कैसे हो? महाराज जी कहते हैं, लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यूं ही प्रेम पाना चाहता है वे तो मूर्ख हैं, वे तो मूर्ख हैं। अगला प्रश्न, क्या करें महाराज जी, सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे हटे? महाराज जी कहते हैं, लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों ज्यों भगवान में आसक्ति होगी त्यों त्यों ही संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो अपने आप ही भजन होने लगेगा, और वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों को पवित्र कर देगा। अगला प्रश्न, महाराज जी उपासना में रुचि कैसे हो? महाराज जी कहते हैं, उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए।
हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक को तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है। उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है। इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। जय श्री राधे।